हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिटेल के ज्ञान में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज़ लेके आया हूँ। अगर आप रिटेल में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी फॉर्मूलाज़ हैं। कृपया आप वीडियो को पूरा देखें एंड सब्सक्राइब करें। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, हम जा रहे हैं बात करने आज रिटेल्स के फॉर्मूलाज़ के बारे में, जो कि बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता होता है। ये जो फॉर्मूलाज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप रिटेल में जॉब करते हैं तो ये आपको आनी चाहिए। इवन आपको ये इंटरव्यू भी जाते हैं तो ये क्वेश्चंस रेज होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो है कन्वर्जन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है इनवॉइस डिवाइडेड बाय फुटफॉल इनटू 100। इनवॉइसेस जैसे कि कोई स्टोर है या कोई कंपनी है, उसमें उस आउटलेट्स पे जितने बिल मॉर्निंग से लेकर जब तक वो ऑपरेट था, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितने बिल कटे हैं, डिवाइड बाय फुटफॉल मीन्स हो गया नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हो गए, जितने भी कस्टमर्स उस लोकेशन पे, उस आउटलेट्स पे एंटर हुए हैं उस जगह पे। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, मान लो हम सपोज़ करते हैं पैंटालून के एक स्टोर में टोटल सुबह से शाम तक हमारे 100 इन्वॉइसेस कटे हैं। ठीक है, अब हमारे देखो 100 इन्वॉइसेस लिखे हैं मैंने यहाँ पे, 100 इन्वॉइसेस कटे हैं। अब 100 इन्वॉइसेस कटे हैं कितने कस्टमर्स पे? 1000 कस्टमर्स पे। मतलब कि 1000 कस्टमर आए हैं तो जाके 100 बिल कटे हैं। अब ऐसा कैसे हो गया कि 1000 कस्टमर आए हैं और 100 भी बिल कटे? क्योंकि कस्टमर्स जो आते हैं वो अपने फैमिली के साथ आते हैं। तो हम मान लेते हैं जैसे कि 1000 कस्टमर आए, 100 बिल कटे, तो इसका हो गया 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। ठीक है, अब इसका जो निकलेगा कन्वर्जन रेट, वो निकलेगा, कन्वर्जन हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, तो कन्वर्जन जो रेट हो गया वो हमारा आ गया 10%। कि मतलब कि जितने भी कस्टमर्स आए हमारे यहाँ पे, उसमें से सिर्फ 10% ने ही बिलिंग करवाई है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन रेट हो गया। ये बहुत ही ईजी होता है। ईजी आपको याद होना चाहिए। अगर आप रिटेल में काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या आप ट्रेनिंग पे हैं, कुछ भी हैं, तो आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड फार्मूला के बारे में। सेकंड फार्मूला है हमारा बास्केट साइज। देखो, जैसे कि अगर आप रिटेल में मैनेजर हैं या आप सेल्समैन हैं, तो आपको बास्केट साइज़ निकालना ज़रूर आना चाहिए कि एक मतलब कि जो कस्टमर शॉपिंग कर रहा है उस एक बकेट में, मतलब कि कस्टमर एक बार में कितने की शॉपिंग कर रहा है। सपोज़ करो आपने नंबर ऑफ़, इसका देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ़ क्वांटिटी सोल्ड, मतलब कि कितने पीसीज आपने बेचे हैं, और नंबर ऑफ़ बिल। ठीक है, अब मान लो आपने पूरे दिन अपना स्टोर खोला, उसमें आपने 500 पीसीज बेच दिए। ठीक है, पर अब बिल कितने काटे? 100 बिल में, मतलब कि 100 बिल कटे हैं, पर उन 100 बिल में 500 पीसीज बेचे आपने। ठीक है, तो इसकी एवरेज निकालेंगे हम। एवरेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी सोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ बिल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया इससे, ये हो गया इससे, तो बचेगा 5। तो मतलब कि आपने एक कस्टमर को 5 पीस बेचे हैं। ठीक है, सिंपल सा इसका पंगा है कि एक कस्टमर ने 5 पीस आपके यहाँ से लेके गया है वो, तो ये हो ऐसे ऐसे निकालते हैं बास्केट साइज। अब जो थर्ड एंड लास्ट है मेरा, वो है ABS एंड CM। CM का देखो मतलब होता है कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो जैसे हो निकालना होता है हमको, तो निकालते हैं नेट सेल की हमारे स्टोर में सेल कितनी हुई है, और नंबर ऑफ़ बिल, कितने हमने बिल काटे हैं सुबह से शाम तक के, टोटल बिल जो होता है। तो मान लो आपने अगर, अब ACM होता है कैश मेमो, मतलब कि इसका मतलब होता है कि एवरेज बिल साइज, ABS का मतलब ही होता है। तो एक जो बिल कटा है ना, उसका मिनिमम उस एक बिल में एक कस्टमर ने मिनिमम इतने की शॉपिंग करी है। मतलब हम रफली आइडिया निकालते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे इतने का CM कटा है, मतलब एक बिल की वैल्यू इतने रुपए की है। ठीक है, अब सपोज़ करो आपके स्टोर में 2 लाख की सेल हो गई। ठीक है, 2 लाख को डिवाइड बाय 200 क्यों? 200 बिल कटे हैं। अब इससे डिवाइड करोगे तो आपका कितने बन जाएगा? 2000 बन जाएगा। ठीक है, तो एक जो बिल कटा है ना, मतलब कि एक कस्टमर जो स्टोर में आया है, उसने कम से कम 2000 रुपये की शॉपिंग करी है।
तो मोटा मोटा देखो कैसे हो जाएगा कि इसमें देखो, इसमें हम गिन रहे हैं कि एक कस्टमर कितने पीस ले गया है। तो यहाँ पे कितने कस्टमर ले गया था, एक पीस 5। यहाँ पे उस 5 पीस की वैल्यू अगर देखा जाए तो कि वो कस्टमर ने मोटा मोटा हमारे यहाँ से 2000 की शॉपिंग कर रहा है एक कस्टमर। तो 5 ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक कस्टमर 2000 कर रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक कस्टमर 1500 की कर रहा हो, दूसरा कस्टमर 2500 की कर रहा हो। बट हमारा जो ABS जो हमारा एवरेज निकलेगा वो कि एक कस्टमर 2000 रुपये की शॉपिंग कर ही रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एंड करते हैं वीडियो का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ROS क्या होता है, डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, एंड PPV पर पीस वैल्यू कैसे निकालते हैं।